गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी लोग को ट्रू लाइट आरबीआई स्टडी पॉइंट में आप सब लोग का स्वागत है। कल हम लोग पढ़ाई किए थे प्रकाश के बारे में। प्रकाश है क्या? प्रकाश के अगले कड़ी में हम लोग को पढ़ना है प्रकाश की किरण है क्या। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। अगला टॉपिक पढ़ना है कि प्रकाश की किरण कहते किसे हैं। प्रकाश किरण कहते किसे हैं। देखिए, प्रकाश किरण किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश जब कोई प्रकाश किसी किसी समांग माध्यम से जब कोई प्रकाश जब कोई प्रकाश पारदर्शी माध्यम में जब कोई प्रकाश पारदर्शी माध्यम पारदर्शी माध्यम जब कोई प्रकाश पारदर्शी माध्यम में क्या करती हो, गमन करती हो। क्या करती हो, गमन करती है। जब कोई प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन करती हो जब कोई प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन करती हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। और ऐसे भी कह सकते जब कोई प्रकाश पारदर्शी माध्यम में सीधी गमन करती हो, ऐसे भी कह सकते हैं सीधी गमन करती हो। कैसा गमन करती हो, सीधी गमन करती हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहने के बाद अगला पॉइंट आता है कि प्रकाश पुंज तब क्या है। प्रकाश पुंज क्या है। प्रकाश पुंज क्या है। तो हम कहेंगे कि प्रकाश पुंज क्या है। मानते हैं ये टॉर्च है। ये क्या है, हमारे पास टॉर्च है और टॉर्च से सभी की सभी प्रकाश किरणें क्या कर रही हैं, निकल रही हैं। ये टॉर्च है आपका और इस टॉर्च से सभी की सभी प्रकाश किरणें निकल रही हैं। सभी की सभी क्या निकल रही हैं, प्रकाश की क्या निकल रही हैं, किरण। क्या निकल रही हैं, प्रकाश की किरण निकल रही हैं। और प्रकाश की जब किरण निकल रही हैं तो प्रकाश किरणों की ये क्या है, ये सारे के सारे हैं क्या, ये सारे के सारे हैं क्या, तो प्रकाश किरण का है क्या, ये समूह। तो प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहेंगे, हम प्रकाश पुंज कहेंगे। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे। एक बार और देखते हैं, प्रकाश किरण कहते किसे हैं, जब कोई प्रकाश पारदर्शी माध्यम में सीधी गमन करे। कैसा गमन करे, सीधी गमन करती हो, उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। तथा अगर पूछे कि प्रकाश पुंज क्या है तो हम कहेंगे कि प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश की किरणों को समूह को प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे। और इसे कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज और एक होता है समांतर प्रकाश पुंज। तो इसके 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया। इसमें देखते हैं पहला पहला जो होगा अभिसारी। क्या होता है, अभिसारी अभिसारी प्रकाश पुंज अभिसारी प्रकाश पुंज अभिसारी प्रकाश पुंज अभिसारी प्रकाश पुंज या अभिसारी प्रकाश किरणें, ये भी कह सकते हैं। तो अभिसारी प्रकाश किरणें क्या होंगी, अभिसारी प्रकाश किरणें होती हैं कि जब 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 अभिसारी प्रकाश किरणें क्या होंगी, अभिसारी प्रकाश किरणें क्या होंगी, देखते हैं हम लोग कि जब कोई प्रकाश किरण ये क्या है, कोई बिंदु है क्या, कोई बिंदु है क्या, कोई बिंदु है। तो जब कोई प्रकाश किरणें 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 क्या होगा, ये किसी बिंदु पर, यह किसी क्या बेटा, किसी बिंदु पर, जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु पर क्या कर रही है, मिल रही है। क्या मिल रही है, प्रकाश की किरण। क्या मिल रही है, प्रकाश किरण। क्या मिल रही है,
प्रकाश किरण कहाँ मिल रही है? एक बिंदु पर। कहाँ मिल रही है? एक बिंदु पर। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु पर मिलती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु पर मिलती है, उसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हो, क्या होती है? मिलती हुई क्या होती है? मिलती हुई क्या होती है? तो प्रतीत होती है। क्या होती है? प्रतीत होती है। और मिलती हुई प्रतीत होगी तो क्या होगा? अभिसारी प्रकाश पुंज होगा। फिर से देखते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अपसारी प्रकाश पुंज। दूसरे नंबर पे आता क्या है? अपसारी प्रकाश पुंज। क्या होता है? अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज दूसरे नंबर पे आता है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? जानते हैं हम सब लोग कि पुंज का मतलब होता है किरणों का समूह। किरणों का क्या होता है? समूह। जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई क्या प्रकाश किरण किसी एक ही बिंदु से, किसी क्या एक ही बिंदु से, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक ही बिंदु से क्या हो रही हो? फैल रही हो। क्या होती हो? फैलती हो। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक ही बिंदु से, क्या चीज? एक ही बिंदु से, जब कोई प्रकाश किरण एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से क्या होती हो? फैलती हुई प्रतीत होती हो। फैलती हुई क्या होती हो? प्रतीत होती हो। जब कोई प्रकाश किरण एक ही बिंदु से, जब कोई प्रकाश किरण एक ही बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हो, उसे हम कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ सूर्य है, सूर्य एक हमारा एक बिंदु है, सूर्य हमारा एक बिंदु है और यहीं से सारी की सारी प्रकाश किरण क्या करती है? फैलती हुई वापस नीचे की तरफ आती है। यानी सूर्य से सभी की सभी प्रकाश किरण क्या कर रही है? फैल रही है। यानी एक बिंदु से फैल रही है। तो हम कैसे याद करें? कंफ्यूजन नहीं होना है। अपमिश होता है ऊपर, अपमिश क्या होता है? ऊपर। और ऊपर क्या है? सूर्य। ऊपर क्या है? सूर्य। और सूर्य से प्रकाश किरण क्या करती हैं? फैलती हैं। क्या करती हैं? फैलती हैं। क्या करती हैं? फैलती हैं। तो अपमिश होता है ऊपर और अप से होता है अपसारी प्रकाश पुंज। तो पता हो जाना चाहिए हमको कि अपसारी प्रकाश पुंज क्या है? कि जो एक ही बिंदु से प्रकाश किरण फैले, एक ही बिंदु से प्रकाश किरण फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अगर आगे बात करें हम, अगर आगे बात करें हम कि समांतर प्रकाश करें हम कि समांतर प्रकाश पुंज किरणें किसे कहते हैं? क्या समांतर समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरणें, जब कोई प्रकाश किरणें, ये देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण वास्तव में, वास्तव में क्या हो? परस्पर, परस्पर क्या हो? समांतर हो। क्या हो? समांतर हो। उसे हम क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण वास्तव में परस्पर समांतर हो, वास्तव में क्या हो? परस्पर समांतर हो, उसे हम क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला हेडिंग जो बनेगा प्रकाश का परावर्तन। अगला हेडिंग बनेगा प्रकाश का परावर्तन। एक बात जानिए, जितना अभी मैं पढ़ाया हूं पेपर में कुछ नहीं पूछने वाला है।
अभी जितने चीजें बताई जा रही है प्रकाश के बारे में, ये सब के सब बेसिक चीजें हैं, इसे पेपर से लेन देन कुछ नहीं। जो टॉपिक पढ़ाएंगे और उसको बताएंगे कि पेपर में पूछेगा, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। बेसिक नॉलेज लेते रहिए आप सब लोग, और जिसको मैं बता दूं कि पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, उसको बहुत ध्यान से गहनता पूर्वक ध्यान से पढ़िएगा। अगला हेडिंग होता है प्रकाश के परावर्तन। अगला हेडिंग बनता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? ये टॉपिक बड़ा है, पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन क्या पूछ सकता है इसके बारे में जानेंगे। और जितना चाहें आप, जितना चाहें आप, जितना चाहें आप इसको बड़ा लिख सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, M1 है, और ये क्या है आपका M2 है। M1 है और क्या है, M2 है। M1 और क्या है, M2 है। तो M1 और M2 है क्या, तो ये हमारा है, आपका है क्या, तो हम कहेंगे समतल दर्पण है। समतल दर्पण कौन कौन से है, तो M1 व M2 एक क्या है, समतल दर्पण है। M1 व M2 एक समतल दर्पण है। इन समतल दर्पण पर क्या किया गया रहता है, पेंट किया गया रहता है या कलई किया गया रहता है। किसका किसका, पारा का और चांदी का। पहले की किताबों में कुछ और भी मिलेगा, पहले की किताबों में कुछ और मिलेगा, लेकिन अब की किताबों में जो आ रहा है उसको दिखाया जा रहा है पारा और चांदी का क्या किया रहता है, क्या किया जाता है, पारा और चांदी का इस पे लेप होता है, जिसे हम कहते हैं लेड ऑक्साइड। क्या कहते हैं, लेड ऑक्साइड, PbO, लेड ऑक्साइड कहते हैं। ये कहता है कि माना कि कोई प्रकाश किरण यहां से चल रहा हो, किसी बिंदु से कोई प्रकाश किरण चल रहा हो, और चलने के बाद इस समतल दर्पण से टकराएगा, तो जो प्रकाश किरणें आ रही हैं, लग रही है कि प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो जो प्रकाश किरणें आ रही हैं, इस किरण को हम नाम देते हैं बेटा आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण नाम दे देते हैं। इसको टकराने के बाद, टकराने के बाद क्या करता है, किसका अधिकांश भाग यानी संपूर्ण भाग इसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो जो लौट जाता है उसे हम कहते हैं बेटा परावर्तित किरणें। परावर्तित किरणें। अब भाई एक बाप था यानी, और इसके दो पुत्र, एक आपतित किरण और एक हुआ परावर्तित किरण। दोनों में हुआ झगड़ा, और झगड़े से हो रहा था बंटवारा। बंटवारा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दीवार देना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच में एक दीवार पड़ गया, यहाँ क्या पड़ गया, दीवार, जिसका नाम क्या रख दिया गया, अभिलंब। क्या रख दिया गया, अभिलंब। नामकरण करते हैं, इसका नाम A है, इसका नाम B रख लिए, यहाँ पे O रख लिए, और यहाँ पे क्या रख लिए, N। N फॉर होता है नॉर्मल, नॉर्मल का अर्थ होता है अभिलंब। बताया गया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलती है, किताबी भाषा याद नहीं करना है, जो भाषा अपने से बन जाए, जो परिभाषा अपने से बन जाए, वही सबसे बड़ी परिभाषा होती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से क्या करती है, चलती है,
तो चलने के बाद यह समतल दर्पण पर या चिकने तल पर टकराने के बाद वह संपूर्ण भाग अपने माध्यम में क्या करती है, लौट जाती है। अपने माध्यम में क्या करती है, लौट जाती है। तो जब अपने माध्यम में लौट जाती है उस क्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए ध्यान से अगर हम देखें तो इसके बारे में बहुत अच्छा, देखिए जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश की आपतित चाहे जब कोई प्रकाश किरण किरण किसी बिंदु से चलती है, किसी बिंदु से क्या करती है, चलती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से क्या करती है, चलती है, तो चलने के बाद यह समतल दर्पण या चिकने तल पर, ऐसे कह सकते हैं समतल दर्पण कह लें या चिकना तल कह लें, तो हम लिखते हैं समतल दर्पण पर क्या चीज, समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर, किस पर, समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर क्या करती है, टकराती है। क्या करती है, टकराती है। और टकराने के बाद टकराने के बाद या पश्चात, टकराने के पश्चात उसका संपूर्ण भाग, उसका संपूर्ण भाग, उसका कौन सा भाग, संपूर्ण भाग, उसका कौन सा भाग, टकराने के पश्चात संपूर्ण भाग, संपूर्ण भाग संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस क्या करती है, लौट जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। अब ये खत्म नहीं हुआ है, ध्यान से देखिए, याद करिए हमारे साथ कि जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से चलती है तो समतल दर्पण से टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखेंगे जब ये प्रक्रिया हो जाएगी तो इसकी कंडीशन बनेंगे। इसकी कंडीशन क्या है, देखें आप सब लोग, इसकी कंडीशन क्या है, देखें आप सब लोग, ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है, इसको देखें हम लोग क्या है, देखते हैं इसका नाम क्या है, ए ओ का नाम क्या, देखेंगे माना कि, लिखेंगे माना कि M1 व M2 एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण है जिस पर चांदी व पारा अथवा क्या लेड ऑक्साइड PbO का पेंट किया गया रहता है, पेंट किया गया रहता है। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, अगला पॉइंट, AO प्रकाश की आपतित किरण, ऐसे लिखते हैं प्रकाश की आपतित किरण, प्रकाश की आपतित किरण, आपतित किरण क्या है, AO, प्रकाश की परावर्तित किरणें, प्रकाश की परावर्तित किरणें क्या है, BO या OB, तथा क्या है, अभिलंब है, क्या अभिलंब क्या है, ON या NO है। ध्यान दीजिए हमारी बात को,
प्रकाश की आपतित किरण AO, प्रकाश की आपतित किरण AO, प्रकाश की परावर्तित किरण OB तथा ON क्या है, अभिलंब है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आगे अगला पॉइंट दिख रहा था, अगला पॉइंट ठीक है। अब देखते हैं दोनों में जब बंटवारा हुआ तो कंडीशन हुआ कि इसका नाम क्या रखा जाए, इसका नाम आई रख दिया गया, इसका नाम आर रख दिया गया। आई का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल, आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल कब हुआ, इंसिडेंट एंगल कब हुआ, आपतित किरण तथा अभिलंब। कौन कौन सा किरण, आपतित किरण और क्या, अभिलंब। लिखेंगे यहाँ आपतित किरण, आपतित किरण क्या AO तथा अभिलंब, तथा अभिलंब क्या है ON के द्वारा बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण इसको आई से लिखते हैं, आई कहलाता है। तथा तथा ये कौन सा है, परावर्तित किरण। ये कौन सा किरण है, परावर्तित किरण। और ये क्या है, अभिलंब। लिखेंगे परावर्तित किरण क्या है OB तथा अभिलंब ON के द्वारा बना कोण परावर्तन कोण यानी कोण R कहलाता है, कोण R कहलाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके नियम कितने हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं। तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, इसके कितने नियम हैं, दो नियम हैं। पहला नियम कहता है, इसको देखिए ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। AO। अगला कौन सा किरण, परावर्तित किरण BO तथा ये क्या है, अभिलंब क्या है ON। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण या समतल पृष्ठ, समतल दर्पण के किन्हीं एक ही बिंदु पर, किन्हीं एक ही बिंदु में, देखिए तीनों के तीनों एक ही बिंदु में, किन्हीं एक ही बिंदु में स्थित होते हैं। क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इसका दूसरा नाम कहता है, ये कौन सा कोण, आपतन कोण। कोण आई तथा परावर्तन कोण
कोण आर सदैव आपस में बराबर होते हैं। अर्थात आपतन कोण अर्थात आपतन कोण कोण आई बराबर परावर्तन कोण। कोण आर। बस आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ जरूरी सूचनाएं सुन लीजिए आप लोग। आप लोग के बीच में आज बोले थे हम लाइव आने के लिए, कुछ यूट्यूब के कंडीशन है जिस कंडीशन को बिना फॉलो किए हुए लाइव नहीं आ सकते, तो कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा। और जैसे यूट्यूब के कंडीशंस फॉलो हो जा रहे हैं, आप लोग के बीच में लाइव आएंगे। और मैं आप लोग को ये पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग का हाई स्कूल का सिलेबस या इंटरमीडिएट का सिलेबस जो भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट को परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहतरीन रूप से आप लोगों के बीच में खत्म करेंगे और अपना 100% देंगे। और ये आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं वो चीज पढ़ाऊंगा जो चीज आपके लास्ट पेपर में काम आएंगे। आज से ही पढ़ाएंगे, यानी जब से लाइव आएंगे तभी से स्टार्ट कर देंगे वही चीज जो पेपर में आते हैं, न्यूमेरिकल के साथ। अच्छी अच्छी फैकल्टी की बताएंगे, क्या क्या फैकल्टी है इसके बारे में आप लोग को। तब तक के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। थैंक यू।